हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम का टॉपर कैसे बन सकते हैं, कैसे आपके रूटीन होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, किस समय कौन विषय पढ़ना चाहिए, क्या एक विषय में कितना समय आपको देना चाहिए और किस तरह से आपको पढ़ाई करना चाहिए, ये सारा हम आपको बताएंगे। 5 टिप्स बताएंगे, अगर ये 5 टिप्स को आप लोग फॉलो करते हैं बोर्ड एग्जाम का टॉपर जरूर बन सकते हैं। कोई टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ छूट भी रहता है बनाने के लिए। जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो दुगना में आधे का जवाब देना होता है। बस आप लोग खाली कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे, जरूर आप लोग टॉपर बनेंगे। और ये पांचों टिप्स को आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए, ठीक है। 5 टिप्स पर आप लोग वर्क कीजिए, आप लोग जरूर टॉपर बनेंगे। बस मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करेंगे तो जरूर आप टॉप करेंगे, ठीक है। कोई बड़े बात नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत होती है। 5 टिप्स को अगर आप लोग ध्यान रखते हैं जरूर टॉपर बनेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। टॉपर आपको बनना है, प्रयास करना है, ये नहीं कि एकदम बनना है तो बनना है, एकदम जिद नहीं पाल लेना है, प्रयास करना है। क्योंकि बहुत सारे बिहार बोर्ड की बात करें तो लगभग 16-17 लाख स्टूडेंट्स मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, जबकि 13 लाख इंटर का देता है। ऐसे बहुत सारे बोर्ड एग्जाम है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ही टॉपर बनना है, लेकिन प्रयास करना है। कहीं आप ही होंगे 13 लाख छात्र में आप ही टॉपर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको जबरदस्ती बताएंगे, पांचों ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा, जरूर टॉपर बनिएगा। तो ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो थोड़ा कड़ाई के साथ एग्जाम लेता होगा, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ एग्जाम होता होगा तो आपको तो उससे फर्क नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया। टॉपर क्या होता है, मेहनत करके जाता है। एक होता है नॉन टॉपर, वो कम मेहनत करता है, ऐसे पास होने के लिए जाता है। आप लोग टॉपर है तो आप लोग का कितना भी कड़ाई एग्जाम में होगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में जाना है तो पहला बात तो आत्मविश्वास के साथ रहना है कि हाँ हम पढ़ के आए हैं, हम मेहनत किए हैं। ये नहीं कि चोरी करके आएंगे और पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं। आपका पहले से ही उद्देश्य होता है कि हमको हर एक विषय में लगभग 100 नंबर लाना है। 100 नंबर हर विषय में सोचोगे तभी आप लोग टॉपर बनोगे। कोई सोचोगे कि 90 नंबर में एक में लेकर आएंगे, एक में 95 लेकर आएंगे, वो तो दूर की बात है। 100 सोचिएगा सही विषय में कि हाँ इसमें भी हमको 100 में 100 करना है। 100 सोचिएगा तो कितना होता है, 98, 97, 96, 95, इतना तक आ सकता है। और नहीं आप लोग सोच लीजिएगा कि 90 नंबर लाना है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको हर विषय में 100 नंबर के बारे में सोचना है और कुछ इसी प्रकार से कड़ाई के साथ आपको एग्जाम देना है। ये मत सोचना कि एग्जाम के समय थोड़ा ढील मिलेगा तो थोड़ा देख लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन टॉपर का पहचान होता है कि वो चोरी कर ही नहीं सकता है, ठीक है। वो अपने आप पर सेल्फ जो होता है, सेल्फ यानी कि सेल्फ यानी कि स्वयं पर वो अपना क्या होता है, निर्भर होता है, किसी पर और पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो शुरू से आपको तैयारी करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर नोट्स आपको बनाना होगा हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। ये नहीं कि फलाई VBI आप लोग टाइट कर लीजिए कि आपको VBI पढ़ना है तो VBI पढ़ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। VBI के चक्कर में तो पहला बात आपको नहीं रहना है अगर आपको टॉपर बनना है, क्योंकि टॉपर बनने के लिए जो होता है हर चीज आपको क्या पढ़ना है, तो आपको सीरियल वाइज पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ेगा तभी आप लोग टॉपर बन पाइएगा। जैसे ये स्टूडेंट्स का देखिए टॉपिक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय का नोट्स यहाँ पर रखे हुए, या समझिए हैंड रिटन नोट्स होगा, या तो इसके पास ये बुक होगा, किसी प्रकार का होगा, लेकिन अपना इसका खुद का नोट्स जरूर होगा, जैसे कि देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ने की जरूरत है, यानी मेरा कहने का मतलब है हर एक सब्जेक्ट में आपका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए टॉपर बनने के लिए। जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में पहला पहला बात तो सभी चैप्टर का आपका चैप्टर वाइज नोट्स होना चाहिए। मान लीजिए चैप्टर वाइज अभी आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे कि 10th चैप्टर तक आप लोग पढ़ोगे तो 10th चैप्टर का नोट्स होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का, तो उसको आप लोग रिवीजन करते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे प्यारे बच्चों। सेल्फ स्टडी माने आप लोग उसको बार बार देखते रहिए जब तक एग्जाम ना आ जाए। इससे क्या होगा कि पुरानी चीज आप लोग भूल नहीं सकते हैं। टॉपर का सबसे बड़ा पहचान होता है कि जितना भी पढ़ा है, जितना भी अब तक पढ़ा इसके पहले वो रिवीजन करते रहता है, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और रिवीजन नहीं किए हैं तो वो विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो फिर उसको दोबारा रिकवर करने में टाइम लगेगा, तो का टाइम निकाल सके। इसीलिए कम से कम आपको एक बार 2 बार देखते रहना है, ठीक है। जो मेन टॉपिक है, जैसे मेन टॉपिक में है कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ये नहीं कि आपको VBI खाली पढ़ना, टॉपिक वाइज पढ़ना टॉपर की तरह। हम आपको बता देंगे कैसे आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। नोट्स में हम आपको दे देंगे। नोट्स ये जरूर नहीं कि आपका अपना ही नोट्स हो,
किसी का भी नोट्स ले सकते हैं। जैसे कोई आपका आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, उनका नोट्स अगर आपको अच्छा लगता है, ये नहीं कहते हैं मेरा ही अच्छा आपको लगेगा, किसी का भी नोट्स आपको अच्छा लगता है कि हाँ लगता है कि अगर ये नोट्स हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतर नंबर ला सकते हैं, तो आप लोग सोचिएगा कि हम नोट्स कहीं से ले लेंगे टॉपर का और पढ़ के टॉप कर देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर लेक्चर देखना होता है, हर एक टॉपिक को आपको समझना होता है, ये होता है टॉपर का निशान। ये नहीं कि हम नोट्स ले लिए टॉपर का और टॉपर बन गया, ऐसा नहीं होता है प्यारे। हर चीज को आपको समझने के लिए वीडियो की आवश्यकता होती है, लेक्चर की आवश्यकता होती है, और इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हम टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो पहला टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर का नोट्स आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। 3 चैप्टर 4 चैप्टर तक मान लीजिए अभी पढ़ चुके होंगे तो उसका नोट्स होना चाहिए, और उसको जो है रिवीजन आपको करना चाहिए, और उसके लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत है। खाली नोट से कोई टॉपर नहीं बन सकता है, ये भी बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। हर चीज को आप लोग को समझने की ललक होनी चाहिए, तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग खाली VVI पढ़ लिए तो टॉपर बन गया, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी ऐसा होगा। इसलिए आपको हर एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। जैसे ये छात्रा पढ़ रही है, ठीक है, पहला आपका यही होगा कि नोट्स शुरू से नोट्स बनाइए। मैंने पहले 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 मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना होगा शुरू में। ये नहीं कि लास्ट में बनाएंगे तो लास्ट में बनेगा तो पढ़िएगा कल, अभी से नोट्स बनेगा तो आप जैसे जैसे पढ़िएगा याद होते जाएगा, और हर एक चीज को आपको वीडियो के साथ देखना है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये आपको बात को ध्यान रखना है। देखो चैप्टर वाइज पढ़े, ठीक है, चैप्टर वाइज जरूर पढ़े। टॉपिक वाइज तो आप समझो, चैप्टर वाइज कोई समझते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा टॉपिक वाइज तो पढ़ता है, वो अच्छा बात है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज होता है, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो वो भी ठीक है, और चैप्टर वाइज तो वही बात हुआ, चैप्टर वाइज पढ़े हैं लेकिन रिवीजन भी कर रहे हैं। यानी कि होता है टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज जो चैप्टर रिवाइज ना हुआ, टॉपिक जैसे पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आवेश के बारे में, गुलाम के बारे में, तो ये सब टॉपिक हुआ, आवेश गुलाम, ये सब का टॉपिक, तो टॉपिक वाइज पढ़ना और चैप्टर वाइज पढ़ना, और रिवीजन आपको जरूर करना है। ये नहीं कि पढ़ लिए 4 महीना हो गया 3 महीने हो गया देखे भी नहीं है, तो इससे कैसे टॉपर बनेगा। आपको टॉपर बनने के लिए हर एक चीज को रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, रिवीजन का होगा, कितना दिन का रिवीजन करना चाहिए। देखो पहला बात तो आपको रिवीजन करने के लिए सबसे पहले जो प्रक्रिया, पहले मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन करने के लिए आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका नोट्स है तो उसको रिवीजन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई क्वेश्चन को किया, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ज्यादा आसान है तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं दें, जो आपको हार्ड लगे उस पर आपको फोकस करना है। जो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे तो परेशान कर रहा है, तो इसको आपको 1-2 दिन पर मैंने रिवीजन करते रहना है। एक कॉपी ले लेना ग्राफ वाला, उस पर रिवीजन करते रहना। इससे क्या होगा, आपका स्किल भी बढ़ेगा लिखने का। ये नहीं कि देख देख के समझ लेंगे, वैसा नहीं होता है, नहीं तो लिखने का प्रैक्टिस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और हर एक चीज को मनन करना है, मनन जरूर करना है। रिवीजन करने का मतलब यहाँ पर आपको मनन भी करना है, यानी कि मन में सोचना है कि आप पढ़े हैं, इमेज करना है, कल्पना कर रहा है। जैसे कि कोई वीडियो में आपको पता है कि टॉपिक में फिगर के साथ वो काहे समझ जाता है, क्योंकि वो आपका क्या हुआ, एक तरह से इमेज के साथ बताएं, एक तरह से एकदम प्रैक्टिकल बता दिए तो वो आपको याद हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप लोग रिवीजन करेंगे ना, मन में मनन करेंगे ना, तो हर चीज आपको क्लियर रहेगा और एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना होगा। बस आप लोग ये देखिए, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना होगा, टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना जरूरी है। अगर आप लोग समझेंगे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई, तो आपको समय की पता नहीं चलेगा कि कब समय खपत हो गया, पढ़ते पढ़ते कब समय आपका इसमें लग गया, खपत नहीं कर सकते, कब आपका समय निकल गया पता नहीं चलेगा। तब जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे तब। अब इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स पहली बार पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत मजा लगता है बनाने में। अभी तो इंटीग्रेशन डिफरेंस बनेगा तो और समय में लगेगा, मजा भी आएगा बनाने में। तो उसमें जो है समय की पता नहीं चलता कि समय कब बीत गया, क्या कि इतना मजा आ जाता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या फिजिक्स की बात करें, कोई टॉपिक आप बता रहे हैं या तो 5 नंबर का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, डेरिवेशन है, उसको बनाते बनाते मान लीजिए तो 3 को रिवीजन करेंगे तो टाइम आपको नहीं पता चलेगा। उसमें क्या आपका इंटरेस्ट था कि हमको ये आंसर लाना है, ये हमको प्राप्त करना है। जिस प्रकार मैथ में आपको कहना है कि टॉपिक वाइज टॉपिक बना रहे हैं, साइन कोस, ये आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट आ रहा है क्या, हाँ, और आएगा आंसर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये करना, फिर वो करना, तब इंटरेस्ट आएगा। सब आपको पता रहेगा आगे क्या करना है। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, इंटरेस्ट काहे जागता है, क्या कि हमको पता है कि हमको ये चीज लाना है।
इसीलिए इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ाई में कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा आ जाएगा तो यहाँ मजा लगेगा, इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा कि हाँ जो मैंने सोचा वो आया। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इंटरेस्ट जब होएगा ना तो आत्मविश्वास ही बढ़ेगा, लगेगा कि और भी पढ़े और भी पढ़े। ऐसे करते करते आपका एकदम टॉपर की तरह नोट्स भी बन जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और एक आप टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मेहनत करने के बाद। ठीक है, तो ये बात को जरूर ध्यान रखें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ये नहीं कि बोझ आपको ले लेना है, एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है, इतना घंटा 2 घंटा एक सब्जेक्ट में देना है देना है, ऐसा नहीं। आप अगर अगर 2 घंटा की जगह 1 घंटा भी देंगे तो ज्यादा है। क्योंकि देखो कोई विद्यार्थी होता है कि जैसे तैसे पढ़ता है, एगो बगल में मोबाइल खोल के मतलब कि फिल्म लगा दिया, पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है, पढ़ रहा है, तो इसे 4-5 घंटा पढ़ेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक घंटा पढ़ेगा पूरा एकदम मनन से सर के साथ पढ़ेगा, एकदम पूरा गहराई में पढ़ेगा, हर टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ेगा। एक घंटा पढ़ेगा लेकिन हर चीज को समझ के पढ़ेगा। एगो 5 घंटा पढ़ेगा, जैसे तैसे पढ़ेगा, 1 घंटा के बराबर भी नहीं होगा। इसीलिए आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ना कि बोझ की तरह। बोझ कहने का मतलब जैसे तैसे रख दिए, कॉपी खुला हुआ, बगल में फिल्म लगा हुआ, ये लगा हुआ है, खा रहे पी रहे, वैसे नहीं। आपको एकदम 1 घंटा पढ़ना है तो पूरे मन और शिद्दत के साथ पढ़ना है, और पढ़ना वही चीज है जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, आप कहोगे अभी शुरुआती का समय है। देखो शुरुआती का समय है, अगर सिलेबस खत्म कर लोगे ठीक है, बाद में अगर मान लीजिए अगर अलग से भी आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं, पहले सिलेबस समाप्त कर लो प्यारे, इसीलिए। ठीक है, तो पहले सिलेबस समाप्त करो और पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, और पढ़ाई में मन आपका लगना चाहिए। ठीक है, बोझ नहीं लेना चाहिए आपको। चलो, जो प्रश्न देख बार पूछा गया उसको जरूर करें। देखो अब यहाँ पर मैं क्यों लाया ये क्वेश्चन क्यों लाया, मैंने तो बोला आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मैंने कहीं बोला कि वीवीआई नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वीवीआई का मतलब क्या होता है, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया। टॉपिक मतलब कि क्या होता है, कुछ नहीं पूछा गया उसको भी आपको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, या तो नया टॉपिक वाइज पूछ देगा, नया क्वेश्चन पूछ देगा, तो वो सब पढ़ना ना है। इसीलिए सबसे पहली बात, आपको अधिक बार पूछा गया प्रश्न भी आपको जरूर पढ़ना है। जो अधिक बार पूछा गया है, जैसे अधिक बार मतलब कि गॉस का में ले लीजिए, इंटीग्रेशन में देख लीजिए, शुद्ध करना रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार पूछा गया, तो वो सब क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना। और हम आपको वो पूरे क्वेश्चन हम आपको तैयारी करवाएंगे, जो मुझे लगता है कि हाँ पर एग्जाम पूछा जाएगा, हर साल 100% लगता है। ठीक है, बस मेहनत करेंगे ना जरूर आप लोग टॉपर करेंगे। बस हैंड राइटिंग होना चाहिए, तो मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाए हैं, हैंड राइटिंग आपका जबरदस्त, जरूर टॉप कर सकते हैं। अगर आपका हैंड राइटिंग नीचे है फिर भी साफ साफ लिखेगा, जरूर टॉप कर सकते हैं। बस मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। अधिक प्रश्न जो पूछा गया उसको जरूर पढ़ना है, वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे भी, तो टेंशन नहीं लेना है। अब आपको ढूंढना नहीं है कि कौन बार बार पूछा गया है, वैसे दिमाग भी खराब हो जाएगा, क्योंकि बुक में किताबें कीड़ा रहता है, किताब का बुक देख करके आपका दिमाग भी खराब होगा, क्योंकि हार्ड लैंग्वेज में दिया रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक प्रकार से मनन भी करना है पढ़ने के साथ साथ, और अधिक बार पूछा गया प्रश्न है उसको अवश्य पढ़े, और हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 5वां लाइन। चलो आपको नोट्स भी हम आपको बता देंगे कहाँ मिलेगा। चलिए टाइम टेबल के अनुसार पढ़े। हाँ, टाइम टेबल नहीं लोगे, मान लो टाइम टेबल से नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं कहते हैं हमको टाइम टेबल चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना घंटा देना चाहिए। देखो घंटा पहले बात तो मायने नहीं रखता, आप 1 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन मिनिमम कहे तो घंटा आपको पढ़ना चाहिए। 5 से नहीं कि 5 घंटा झूठ टॉपर बोलता है। यहाँ से 7 से 8 घंटे जो है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 7 से 8 घंटा से ट्यूशन वगैरह, यूट्यूब पर क्लास वगैरह, ऑफलाइन क्लास वगैरह, ये सब जोड़ को सेल्फ स्टडी जोड़ के 7-8 घंटा भी काफी है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को देखा गया कम से कम 10 से 12-13 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, 10-12 घंटा पढ़ते हैं, तो वो एक अच्छा बात है। क्या कि इससे क्या होगा, अगर आपको लगता है कि हर चीज हम आपको पूरा दबा दबा के पढ़े, तो 10 से 12 घंटा आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपर का बात मत सोचिए, टॉपर बोलेगा कि हम 1-1 घंटा पढ़ते थे, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग थोड़ा दिमाग होता है, कोई देर से समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर समझे। अगर आप लोग सोचेगा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के टॉपर बन सकते हैं, कुछ लोग बन भी जाएंगे, कुछ लोग पासो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का तरीका निर्भर करता है कैसे आप लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है। जैसे कि मैं आपका टाइम टेबल दे दिया हूँ, कब कब पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं करते तो अच्छा बात है, आप लोग का ये टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। अगर करते हैं तो अपने अनुसार इस टाइम टेबल को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो टाइम टेबल लेकर आ गए मैं। देखो पहला बात, अगर आप लोग सुबह में उठते हैं, सुबह मान लीजिए 5 बजे उठते होंगे, या 6 बजे या 4 बजे, जो वो भी टाइम में आप लोग उठते होंगे, हर एक विषय मेरे अकॉर्डिंग 1.5 घंटा देना चाहिए। क्या, 1.5 घंटा।
अगर आप लोग पढ़ने में तेज हैं, लगता है कि 1.5 घंटा बहुत ज्यादा है, तो कम भी दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो है 1.5 घंटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज को आपको समझ के पढ़ना है, रटना थोड़ी है। रटोगे तो भूल जाओगे, समझ जाओगे तो याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। जैसे कोई यहाँ पर आप लोग पहली बात तो यहाँ पर आपको 6 से सुबह में 7:30 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, सब चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पढ़ना है। सब्जेक्टिव में क्या मतलब, रटना नहीं है, रट्टा मारोगे कभी याद नहीं होगा। हर एक चीज को समझो। मैं आपको वन शॉट हर एक सब्जेक्ट का देता हूँ, हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो हम आपको उसी प्रकार से पढ़ाएंगे, तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर 8 बजे से देखो, आधा घंटा का गैप क्यों है? आधा घंटा का गैप भी लेना जरूरी है। और आपको हर घंटे 1 गिलास पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, दिमाग का संतुलन बने रहेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, आधा घंटा 30 मिनट का थोड़ा गैप भी होना चाहिए। 30 मिनट आपको कम से कम 30 से 20 मिनट मनोरंजन भी होना चाहिए। ये नहीं कि लगातार हम पढ़ रहे हैं 10 घंटा, हाँ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है। कहीं मैथ बनाना होता है तो लगातार लगे रहते हैं, तो इसे पढ़ सकते हैं। कोई एक विषय का विषय करना है तो अगर सब विषय लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार 5-6 घंटे सब विषय, तो समझिए खिचड़ी हो जाएगा। अगर पढ़ना है तो एक विषय 3 घंटे पढ़ सकते हैं, लगातार मैथ बना रहे हैं तो बनाते जा रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ही विषय को लगातार 5 विषय को लगातार 5 घंटा पढ़ेगा, खिचड़ी हो जाएगा। थोड़ा सा गैप आपको देना पड़ेगा अगर पढ़ना है आपको अलग अलग विषय तब। तो यहाँ पे देखो, मैं 1.5 घंटा का लिया हूँ तो आधा घंटा का गैप है। आधा घंटा में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपना कॉपी सरिया सकते हैं, ठीक ठाक से आप लोग नोट्स वगैरह देख सकते हो कहाँ पर रखा हुआ है, खोज सकते हो, कुछ खोज सकते हो। ये मैंने कि दिमाग को आराम दे सकते हो, पानी पी सकते हो, कुछ कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, छूटा हुआ वो कर सकते हो। आधा घंटा, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए टाइम थोड़ा निकाल दिया, आधा घंटा गैप कर दिया, ताकि इसका जो दिमाग है आपका थोड़ा हटेगा पढ़ाई से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा दबाव दिमाग पर कम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैथ और बायोलॉजी सही विषय पर देखो, यहाँ पर आपका सही विषय में फोकस करना है, यही सब लिखा हुआ है कि सही विषय में आपको फोकस करना है। अब आप कहेंगे कि ये रोज 30 ऑब्जेक्टिव रटेंगे तो ठीक रहेगा। ऑब्जेक्टिव रटने वाला चीजें नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन कर लोगे हो जाएगा। जब टॉपिक वाइज हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं, जैसे वन शॉट लाते हैं, तो उसका क्या करवाते हैं, वन शॉट लाने के बाद ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, ना कि पहले ऑब्जेक्टिव करवाते देखो ये हुआ ये हुआ। नहीं, टॉपिक समझ जाओगे तो ऑब्जेक्टिव आपको खुद चल के याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि लास्ट में VVI दे दीजिएगा, वो पढ़ के हम टॉप कर जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन 400 नंबर लेगा। ऐसा नहीं होता है, VVI का जमाना समझो। VVI कुछ होता ही नहीं है। अगर पढ़ना है तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, लेकिन टॉप नहीं करोगे, ठीक है। टॉपर करने के लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा और मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है टॉपर बनना, बस मेहनत करने की जरूरत है, ढंग होना चाहिए मेहनत करने का। चलो हिंदी इंग्लिश देख सकते हो, और हिंदी इंग्लिश में तो टेंशन लेना नहीं है, लैंग्वेज पेपर है। इंग्लिश से सही बच्चा डरता होगा मैथ से, इंग्लिश और मैथ सबसे आसान है, और उसी से आप लोग डरते हो। बताओ, इंग्लिश और मैथ सबसे आसान है। चलो PDF नोट देखो, मैं बता दूं पहले बच्चों, इसी नंबर पर आपको मिलेगा। इसी नंबर पर आप लोग को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इस नंबर पर आपको PDF नोट्स मिलेगा, और बिल्कुल टॉपर की तरह नोट्स मिलेगा। आप कहोगे टॉपर की तरह कैसा नोट्स होता है? टॉपर का नोट्स ऐसा होता है, पूरा एकदम गहराई में हम आपको दिए हैं। जैसे पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ाए होंगे तो देखोगे कितना बढ़िया से हम आपको हर एक चीज को बारीकी से मैंने आपको वहां पर लिख रखा है। टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही मैं आपको कहना चाहूंगा। बस आपका तरीका होना चाहिए यूनिक पढ़ने का, और हैंड राइटिंग पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए आप लोगों का। अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर है, उसका कारण एक हो सकता है हैंड राइटिंग। और जो मैट्रिक में विद्यार्थी बढ़िया लिखा लेकिन कम नंबर आया, उसका कारण हो सकता है आपकी लिखावट की थोड़ा क्या स्थिरता, हैंड राइटिंग थोड़ा खराब लिखे होंगे, या तो साफ साफ नहीं होगा, इस कारण से नंबर कटा होगा। अगर आप साफ साफ लिखते हैं, हैंड राइटिंग खराब भी होता है, तो बढ़िया नंबर निकल जाता है जितना लिखे। अगर आप एक टॉपर है, जरूर मेहनत करें। आपका हैंड राइटिंग है, समझिए आपका बहुत बड़ी बात है। और अगर हैंड राइटिंग होते हुए बढ़िया प्राप्त नहीं कर सकते हो, तब तो बहुत बड़ी खराब बात है, ठीक है। आप मेहनत करना चाहते हैं, खराब भी राइटिंग के बाद साफ साफ एग्जाम में लिखिए और टॉपर जरूर बनिए। कोई बड़ी बात नहीं, दुगना विकल्प 1000 में 500 नंबर बिहार बोर्ड में कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप लोग ला सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।